दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों को खुश देखना चाहते हैं या हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। दूसरे वे लोग जो दूसरों के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, ना किसी के काम आते हैं। वो अपने आप में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं हमें किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। तीसरे वो लोग जो दूसरों को परेशान करने में, उन्हें सताने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के सुख से बहुत दुखी होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो दूसरों की कमियां निकालने में अपनी ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कभी नहीं करते। तो मैं आज ऐसे ही बुरी सोच वाले लोगों की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरियाँ करते और जो भी कुछ उनके हाथ लगता उसे वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते थे। वैसे वे चोर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। वे चारों चोर हमेशा अपने मन में सोचते थे, यदि किसी दिन मोटा माल हाथ लग जाए तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प ले। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक मिला नहीं था। एक दिन चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर सेंध लगाई और चारों मौका देखकर सेठ के घर से सोना चांदी, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा लेकर भाग गए। चारों दोस्त पुलिस से बचने के लिए घने जंगल में कई दिनों तक भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा दी, क्योंकि सेठ की पुलिस से अच्छी जान पहचान थी। चारों चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल चारों ओर से खतरे से खाली नहीं था। चारों चोरों की इच्छा थी कि वो अभी कुछ दिनों तक और जंगल में छुपे रहें। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो रहा था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने भूख को बर्दाश्त किया, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो सबने शहर से खाना लाने का निश्चय किया। आपस में सलाह करके 2 चोर शहर चले गए ताकि वो शहर की स्थिति का पता कर सकें और अपने साथियों के लिए भोजन भी ला सकें। उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और शराब भी पी। उसके बाद दोनों ने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में ये सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प लूँगा और अमीर बन जाऊँगा। उधर जंगल में उन दोनों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की सलाह बना ली थी। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने दोनों साथियों को मारकर वो खाना खाने लगे। खाने में पहले से ही जहर मिला हुआ था, जिसके कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं ना, बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम पर कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।